मामा ये भी अच्छा लग रहा है, ये मैं लेने वाली हूँ है ना, और ये भी अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। बस मेरी तो आजकल शुरुआत जो है ना वो दिन की भी और दिन का एंड भी जो है बस दवाइयों से हो रहा है। तो मैंने सोचा आज व्लॉग की शुरुआत भी दवाई से करते हैं। तो खैर उस चीज़ को छोड़े अभी मैं क्या कह रही थी, हाँ सब लोगों की अलग अलग फरमाइशें थी। तो कोई कह रहा था पिज़्ज़ा खाना है, कोई कह रहा था कि हमें बर्गर खाना है, कोई कह रहा था कि रैप खाना है। तो फिर मैंने उस हिसाब से जो है ना वो सबकी चीज़ें ऑर्डर की थी और अभी बस हम लोग वो खा रहे थे। उसके बाद मैं आपको ये व्लॉग जो है ना 3-4 दिन की रूटीन को मैंने मिक्स करके बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझसे जितना भी वो रिकॉर्ड हो पाता है उतना मैं कर लेती। तो बस जी आज मैंने व्लॉग डालने का इरादा नहीं था, लेकिन मेरी मामा ने मुझे कहा कि आज साल दा पहला दिन है, शर्म कर, उठ के काम कर ले, व्लॉग पा दे। तो मुझे थोड़ी सी शर्म आई गई। वैसे तो ये हमारा नया साल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अंग्रेज़ी साल तो नया ही है ना। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा चलो जितना मेरे पास है व्लॉग में एडिट करके फटाफट अपलोड कर देती हूँ। आज का दिन ज़ाया नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करना चाहिए। तो बस मैं अभी जो है ना ये नेक्स्ट डे बना रही थी नाश्ता, तो अभी मैंने सोचा कि रैप बना लेते हैं। तो वो मेरे पास टोटिया ब्रेड पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इससे पहले कि एक्सपायर हो जाए, मैंने काफ़ी देर से छोटे वाले जो होते हैं ना वो ला के रखे हुए थे। तो मैंने अपने लिए भी बनाने थे और बच्चों के लिए भी बनाए थे। खुद मैंने अंदर एग भी लगाना था और बच्चों के लिए सिंपल मैंने जो है ना वो श्रेडेड चिकन वो लिया। उसके अंदर मैंने सॉसेस ऐड कर दी, मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉसेस टाइप की सॉसेस डाल के बस आपने उसका एक मिक्सचर सा बना लेना है। अगर आप लोगों को स्पाइसेस कम लगे तो काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैंने ये लगाया इसके अंदर, और अपने अंदर मैं ये अंडा भी लगाऊंगी। बच्चों को बस सिंपल सा हल्की सी फिलिंग लगा के उनको तो बना के देना था। तो बस इसका हम नाश्ता करेंगे। आजकल सर्दियाँ हैं ना। अच्छा ये मुझे बताएं सबसे मज़े की बात और मज़े का टॉपिक मेरा आजकल का ये है कि सर्दियों में जो है ना वो खाने पीने का बहुत दिल करता है। पता नहीं क्यों अजीब डिफरेंट चीज़ों की ना क्रेविंग होती रहती है कि ये खा लो। मतलब हर टाइम खाने के ख्याल आ रहे होते हैं, खाना चाहे थोड़ा हो। मतलब मेरे साथ ये सीन है कि मेरा कोई चीज़ खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होगा और मुझे ये होता है ये अभी मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने बस 4 से 5 बाइट्स लेनी होती हैं तो मेरा पेट भी भर जाता है। ये वाला मेरा सीन चल रहा है। तो खैर फिर हम लोग जो है ना वो शॉपिंग पे आए थे, क्योंकि सीज़न एंड सेल जो सीज़न ही सॉरी ईयर एंड सेल्स जो है वो हर जगह पे लगी हुई थी। तो ये आगा नूर पे बहुत मज़े के आर्टिकल्स लगे हुए थे। बेसिकली ये जो मैंने लिए ना ड्रेस ये ऑफ पे नहीं थे, क्योंकि मुझे हमेशा वो चीज़ पसंद आती जो ऑफ पे नहीं होती। पता नहीं ये क्या मसला है मेरे साथ। तो वहाँ से मैंने कुछ ड्रेसेस लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। कुछ मैंने जो है वो नॉर्मल सीज़न के लिए थे और कुछ विंटर, क्योंकि सर्दी तो इतनी देर रहनी होती नहीं, और वैसे भी सर्दी जब तक रहती है ना तो मेरा मोटे वाले कपड़े पहनने का दिल करता है। मतलब थोड़े वेलवेटी से और थोड़े गर्म कपड़े जो होते हैं ना कोजी कोजी, वो मुझे सही लगते हैं। मुझे लिनन या इन कपड़ों में मुझे शलवारी को मुझे देख के उलझन हो रही होती है, क्योंकि उसमें ठंड बड़ी लगती है और ठंड मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो खैर बस हम लोग यहाँ पे आए थे और आज यहाँ पर जो है ना राहत का वो था, क्या था यार, कॉन्सर्ट था। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे इतना रश था कि निकलना मुश्किल हो गया था। कि मैंने सोचा आप लोगों को, मेरे पापा भी बोल रहे थे कि तुम लोगों को आज ही जाना, याद आया था। तो ये बस यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और आज मॉल में भी इतना रश था कि इस टाइम पे इन्होंने ना, मतलब जब हम वापस आए थे एंट्रेंस बिल्कुल बंद कर दी हुई थी। तो जितने भी मतलब लोग थे वो पहले ही अंदर गए हुए थे, जिन लोगों ने कॉन्सर्ट भी अटेंड करना था या जो भी, तो वो सब लोग भी मॉल में घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। तो इतना रश था, इतना शदीद के बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस हम लोगों ने फिर यहाँ से निकलने की खैर निकलने की क्या की 3 से 4 घंटे तो हमने फिर भी लगा ही दिए थे, क्योंकि हर जगह पे अच्छा खासा ऑफ लगा हुआ था। तो इस वजह से जो है ना फिर हमने सोचा कि थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि इस ईयर एंड सेल से आप लोगों ने क्या क्या फ़ायदा उठाया और आप लोगों की सर्दियाँ कैसी जा रही हैं और खाने पीने का आजकल क्या क्या आप लोगों का दिल कर रहा है और आप लोग क्या क्या स्पेशल चीज़ें बना के खा रहे हो। मतलब कुछ लोग पंजीरियाँ शंजीरियाँ खा रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो कर रहे होंगे, कुछ लोगों का फ्राइड चीज़ें खाने का बड़ा दिल कर रहा होता है, कुछ लोग कॉफ़ी शॉफ़ी बड़ी ज़्यादा ले रहे होते हैं इन दिनों में, और कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं पराठे। हाँ पराठों को हम कैसे भूल सकते हैं, ये तो सबसे पहली सौगात ही होती है। और साथ में साग और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं सर्दियों में। तो मुझे बताइएगा, क्योंकि आई वुड लव टू नो दैट कि आप लोग सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो बस ये एक दिन नाश्ते में हम लोगों ने आलू के पराठे बनाए थे और फिर आप ही आ गए, क्योंकि बस विंटर वेकेशंस में यही चल रहा होता है, कभी हम उनकी तरफ कभी वो हमारी तरफ, कभी हम सब मिलकर शॉपिंग करने। तो बस माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर टाइम के लिए जो भी वक्त गुजर रहा है आप लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ कभी कभी इंसान है ना, कभी कभी थोड़ा सा नाशुक्रापन आ जाता है बंदे के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर शिकायतें आ जाती हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। तो बस ट्राई करना चाहिए कि हम लोग पॉजिटिव रहें, अच्छा अच्छा
सोचें तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। बाकी दुनिया के साथ सब कुछ चलता है, अच्छा-बुरा हर वक़्त एक जैसा नहीं होता और ना ही कोई भी वक़्त जो है वो हमेशा रहता है। तो ख़ैर, जो वक़्त आपके हाथ में है, जो वक़्त आप गुज़ार रहे हैं, बस कोशिश करें कि उसको आप मैक्सिमम तरीके से जो है ना वो मतलब अच्छे से एन्जॉय करें, उस वक़्त में, उस मोमेंट में रहें और मुझे अपनी दुआओं में भी लाज़मी याद रखा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी मज़े-मज़े की प्यारी-प्यारी सी दुआएँ देते हैं। तो ख़ैर साथ-साथ मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि बच्चों ने आजकल जो है ना बस वेकेशंस की वजह से सानू वक़्त पाया हुआ है। ये बोनांज़ा की मेरी जो है ना वो नेल पेंट मैंने ऑर्डर की हुई थी, ये आई और इन लोगों ने रूम लॉक किया हुआ था। इसकी वजह मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ। अब्दुल्ला मुझे बाहर बुलाने गया है कि फूफो आपकी जो न्यू नेल पेंट थी ना वो सारी आप लोगों ने कर दी है ख़राब। तो मैं आई, इन्होंने क्या किया कि ये सब इसके ऊपर शीट जो बिछाई हुई ना प्लास्टिक की, इसके ऊपर लगी हुई थी। फिर इन्होंने कोशिश किया कि हम इसको उतार दें और फिर इन्होंने टिश्यू घिसने शुरू कर दिए, उसके ऊपर पानी गिराया कि हम इसको रिमूव कर दें फूफो के आने से पहले। ये रियल कन्वर्सेशन मेरा आपको सुनाने का दिल कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी वो अगर मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी ना बताती। तो मैं बता आप लोगों को ये रही थी कि इन लोगों ने पूरी भरपूर कोशिश की कि हम शीट के ऊपर से उतार दें। शुक्र है कि ड्रेसिंग के ऊपर वो शीट बिछी हुई थी, वो बच्चों वाले घरों में इसीलिए बिछानी पड़ती हैं, आप लोग अक्सर कह रहे होते हो ना। तो वो यही वजह होती है कि अगर आपकी कोई नुकसान हो भी जाए तो वो डायरेक्ट फर्नीचर पे नहीं चीज़ें लगती हैं, वो ऊपर शीट तो बंदा चेंज कर भी सकता है। तो खैर फिर इन्होंने लॉक किया हुआ था, फिर मैंने दरवाज़ा खुलवाया। जब अब्दुल्ला शिकायत लगाने चला गया था, उनको पता था कि अब हमारी शामत आनी है। तो खैर मैंने इनको कुछ नहीं बोला और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अभी मैंने जाना था, अच्छा एक मैंने ये भी ड्रेस लिया था, कल आगा नूर से ही लिया था, 2 पीस के, बड़ा मज़े का बना हुआ, मुझे इसका प्रिंट और कलर बड़ा पसंद आया था। तो आज हमने आप ही की तरफ जाना था। मैंने बताया ना बस सर्दियों में यही हो रहा है, कभी वो उधर तो कभी हम उधर, तो बस इस तरह करके जो है ना वो दिन गुजर रहे हैं। तो मैंने जो है ना सोचा कि आज नया ड्रेस पहनती हूँ और जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने पहले मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद मैंने अभी सनस्क्रीन लगाया। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद 2-3 मिनट तक तो ऐसा लग रही होती कि बड़ी ज़्यादा ओवरली वो नज़र आ रही है उसकी वाइट कास्ट, लेकिन वो फिर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर। और उसके बाद फिर मैंने पिक्सी का ब्लश लगा लिया, क्योंकि ब्लश नहीं तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपकी चीक्स के ऊपर रौनक नहीं ना नज़र आ रही, वो जो कि आती है हमारी आजकल हमारी खुराकें ऐसी हैं कि हमें ब्लश लगा के ही रौनक दिखानी पड़ती है, नेचुरली तो हम ब्लश करते नहीं। तो उसके बाद मैंने जो है ना वो लाइट सा तैयार हो गई, अपने आईब्रो ब्रश कर लिए, फिर मैं मस्कारा लगाऊंगी। और ये इसका ट्यूटोरियल मैंने मिनी सा बना के जो है ना वो इंस्टा के लिए भी अपलोड किया था, तो मैं सोची यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसके बाद ये मैं अपना फेवरेट जो है वो लिप ऑयल या लिप टिंट, जो भी आपने इसको कहना है, ये रेयर ब्यूटी का ये मैंने लगाया था और इसका शेड है विजडम, और इसका शेड मुझे बड़ा पसंद। और इस लिप ऑयल का स्टेन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइसी है ऑब्वियसली, लेकिन इसका स्टेन जो है ना पूरा दिन रहता है। अगर आपने एक बार लगा लिया ना, इसके ऊपर से जो शाइन है ना वो चली जाती है, लेकिन इसका स्टेन नहीं जाता, आपके पूरा दिन लिप्स रेड रहते हैं। तो खैर अभी जो है मैंने रेडी होकर आप लोगों को दिखा दिया। ऊपर जो मैंने केप शॉल पहनी है मैंने ब्रेकआउट से ली थी, ड्रेस का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। बाकी जो 2 ड्रेस मैंने और लिए थे आगन नूर से, वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। बस उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आप ही की तरफ, और फिर आप ही के साथ लेके हम लोगों ने जाना था बट कढ़ाई पे। और फिर हम जाएंगे बट कढ़ाई पे और जाके खाएंगे खाना शाना, क्योंकि सबको भी बड़ी शदीद भूख लगी हुई थी और काफ़ी देर से हम लोग गए भी नहीं थे, काफ़ी देर बताऊँ कितना, 1 माह। क्योंकि मेरे पापा को जो है ना देसी खानों में या बाहर से खानों में ना यही खाने पसंद हैं, तो इस वजह से हमें फिर जो है वो जाना पड़ता है। ठीक है जी, अब्बा जी जे नाल जाना है तो फिर इत्थे ही जाना, नहीं तो फिर तुसी घर ही रहोगे, ठीक है। ये वाली शर्त होती, तुसी घर खा लो, बाहर तुसी गंद खान जाना है, पैसे भी लाने तो गंद भी खाना है, ये पापा की स्टेटमेंट्स होती हैं। और कहते हैं घर सोने वर्गी शै भरी होएगी, तुसी वो नहीं खानी, तुसी बाहर जाना। तो फिर हम अवॉइड करते हैं कि अपना समूह लिया वापस आ जाते हैं। एक बार बिस्ती करा के अगर कह दो ना कि इधर जाना है उधर जाना है, तो फिर अब तो मतलब ऐसी आदत पड़ी है कि हम लोग कहते ही नहीं हैं। बस अगर भाई आया हो ना, फिर हम लोग चोरी चोरी चले जाते हैं अगर कहीं जाना हो तो ये मैंने सोचा आप लोगों को सब दिखा देती हूँ। और पापा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप लोग बहुत से लोग पूछ रहे होते हो पापा की अब तो ऑपरेट को भी मेरे ख्याल से 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, तो माशाल्लाह पापा काफ़ी बेहतर हैं और आप सबकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो तब मैं मेरे ख्याल से प्रॉपर्ली तब से व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई, तो मैंने आप लोगों का शुक्रिया भी अदा नहीं किया कि सब लोगों ने तब बहुत ज़्यादा दुआएँ की थी जब मैंने आप लोगों को बोला था कि दुआ में याद रखिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने शॉल आप ही की लपेटी हुई थी, क्योंकि हम उसके घर पहले गए थे। और यहाँ पर जो है ना मैं भाभी की क्यूट क्यूट वीडियोस बना रही थी, अब्दुल्ला की और नूर फातिमा की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दोस्ती है। तो बस ये एक दूसरे को जहाँ पे देख लेते हैं ना, फिर ये बाकी सबको भूल जाते हैं, मेरी आपस में ही खेलने खूलने में लग जाते हैं।
तो अब हम खाएँगे खाना और अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और बस मुझे दुआ में याद रखना है। आप लोगों से मैं मिलूँगी कल, तब तक जी अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं ना और मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जल्दी व्लॉग पा दो बाजी, कित्थे चले गए हो? तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मेरी ख़ास तौर पे वो प्यारी-प्यारी आंटियाँ जो मेरा वेट कर रही होती हैं, वो जब मुझे अक्सा बेटा लिख के दुआएँ देती हैं ना, तो मैं क्या बताऊँ मुझे कितनी खुशी होती है कि कहती हैं आपकी वजह से हमारा दिन इतना अच्छा गुज़र जाता है और आप व्लॉग नहीं डालती ना तो हमारा दिल नहीं लगता। तो अभी मैं जाती हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।